हेलो एवरीवन। और देखिए क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो जो रेशनल नंबर है उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने लिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आगे के क्लास के लिए भी काम देगा। लगभग हम लोग 20-22 क्वेश्चन इसमें हैं और जो भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप है वन वर्ड आंसर पे है वो सब का हम लोग लिए हैं, उस पर चलते हैं हम लोग। देखिए तो ध्यान से इसको देखेंगे एक एक करके और हम लोग इसको कारण सहित जानेंगे कि कैसे होगा। फर्स्ट जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, देखिए इसमें हमने 7 क्वेश्चंस इस टाइप का लिया है। इसमें आपको जानना है कि इसमें से कौन क्या जो स्टेटमेंट्स है वो कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट है -2/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। सेकेंड में है -3/10 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। थर्ड है -2 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0 एंड 8/6 ग्रेटर देन बाई 7/5। इसमें से आपको कौन ट्रू कौन फॉल्स है सो जानना है। तो फर्स्ट वाला यदि है तो इसको देखिए क्या है, ये बोल रहा है -2/5 और ये -3/10। इसमें बोलता है 0 के लेफ्ट में होगा, इसमें बोलता है राइट में होगा। तो इसको कैसे जानेंगे इसको आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं ये नंबर लाइन आपका होता है, ये यदि 0 है इस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा। आपको इसके वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना है, इस पर आपका जो साइन है उसके हिसाब से आपको इसमें जानना है कि किधर होगा। तो देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, चाहे वो कुछ भी है, चाहे रेशनल है या इंटीजर है या कुछ भी है, वो जितने भी नेगेटिव है लेफ्ट पे होंगे। यहाँ पर ये लेफ्ट है, ये इसका मतलब ये ट्रू है। ये भी नेगेटिव है, इसको बोल रहा राइट में होगा, ये फॉल्स है। ये आप जान गए। थर्ड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं -2 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा है -2 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको आप जान लीजिए। तो ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एडिटिव इनवर्स क्या है आगे और क्वेश्चन हमारे पास है, उस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। ये जो है आपका सही है। रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है या सम है वो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। देखिए यदि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 नहीं होगा, वो इनफाइनाइट हो जाता है। कहने का मतलब यदि अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये आपका हो गया, मतलब ये आपका फॉल्स है, ये गलत है आपका, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाई 1 ये आप जानते हैं कि 0 को यदि किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। यहाँ क्वेश्चन है 8/6 ग्रेटर देन 7/5। इसको यदि तुरंत आपको जानना है तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 और 40 यहाँ पर होगा और 6 7 जब 42 इधर होगा, इधर 40 इधर 42। तो 40 जो है चूँकि देखिए 40 लेस है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लेस होना चाहिए, यानी ये जो दिया है ये फॉल्स है। अब हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वन, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन हमने लिया है और इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और इसको भी बनाएंगे। ये आप जान लीजिए कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लायक नहीं रहेगा। बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। देखिए कोई भी जो है रेशनल नंबर और इसका रेसिप्रोकल, अब पहले आप समझ लीजिए रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी नंबर यदि मान लिया a/b है, इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसके साथ यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब हो गया a/b को यदि आप b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी ये जो है आपका रेशनल फॉर्म में, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जस्ट इनवर्स कर देंगे, इसको यदि उल्टा कर देंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल कहलाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कहा यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यहाँ पर इज 1। कोई भी नंबर जो है और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज, अब देखिए नेगेटिव नंबर है, मान लिया ये -a/b है, इसका यदि आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी ये नेगेटिव है तो इसको -b/a यदि लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और कट के 1 आएगा। यानी नेगेटिव ऑफ ए द रेसिप्रोकल यहाँ पर जो है ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे a/b था तो b/a हो जाएगा। अब 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 क्या है, यहाँ लिखेंगे 0 इज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं है। कहने का मतलब यदि कुछ भी है, सपोज करिए 0/1 है तो 1/0 उसको नहीं लिखेंगे। 0 हैज़ रेसिप्रोकल, यहाँ हो जाएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता है द नंबर्स दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कौन ऐसा नंबर्स है जो अपने आप का रेसिप्रोकल होता है, खुद का, और ऐसे दो नंबर्स हैं जो अपने आप का रेसिप्रोकल होता है। इसको क्या कहेंगे हम, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, दैट इज 1 इंटू 1। और उसी तरह से -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, दैट इज -1 इंटू -1। दैट मीन्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। 1 और -1 जो है आपस में रेसिप्रोकल होता है। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये हो गया। इसके बाद यदि आगे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कंडीशन ये दिया हुआ है, इज क्या होगा, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ बी मतलब हो गया b/1। इसका यदि रेसिप्रोकल आप करेंगे तो क्या होगा, 1/b। यहाँ पे हो जाएगा 1/b। 1/b इसलिए 0 लिख नहीं होगा क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है, इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया, b नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखा हुआ है, कंडीशन भी दिया हुआ है। ये हो गया। अब बात करते हैं द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, मान लिया कोई एक नेगेटिव रेशनल नंबर है -a/b, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, दैट इज हो जाएगा पॉजिटिव। द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज, द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6/5 क्या होगा, 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, कोई भी नंबर जो है उसका एडिटिव इन्वर्स जो होता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जिनको आपस में ऐड करने पर वो 0 आए। तो a प्लस -a इज इक्वल टू 0, 6n प्लस -6 इक्वल टू 0। यानी कोई भी जो नंबर है उसको यदि उसका साइन को हम चेंज कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो वो क्या कहेगा, आपस का उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6/5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, -6/5, यानी 6/5 प्लस -6/5 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब -1 प्लस दिस इक्वल टू -2/9। इसको आपको खुद कमेंट करके बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम यदि 11 की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर्स होना चाहिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, या देयर आर इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या होगा, इज इट्स ओन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जो क्या अपने से यदि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो क्या होगा उसके लिए, 1 इज इट्स ओन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये हो गया। इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रेशनल नंबर। ये भी आंसर होता है 1। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1 क्या होता है, सबका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। 1 एक ऐसा नंबर है यदि किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए हैं। यदि इसको डाउनलोड करना होगा तो मेरा ब्लॉग स्पॉट जो है वो लिंक है, उस पर जाकर आप इसका PDF या JPG फिगर आप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।